केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए पाम तेल के आयात को कम करने का ऐलान किया है। साथ ही पाम तेल के कच्चे माल की कीमत तय करने के लिए सरकार एक मैकेनिज्म बनाने वाली है। यही नहीं, खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को लेकर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, पाम ऑयल मिशन को लेकर आज मंजूरी मिली है, क्या है, कैसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे? मैं सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के लिए लिया गया। जहां देश के अंदर तिलहन के अंदर हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारे को देश के अंदर लगभग 85,000 करोड़ का आज भी तेल का आयात करना पड़ रहा है। तो अब किसानों को इस उत्पादन में लाभ कैसे मिले और कैसे उत्पादन में वृद्धि हो, इस दृष्टि से भारत सरकार काम करेगी। और पाम ऑयल के अंदर भी यहाँ पर खेती होगी और किसान का तिलहन के अंदर अधिक उत्पादन हो, इसके लिए किसान इस बात की हमेशा चिंता करता था कि फसल पकने के बाद में उसको रेट कितनी मिलेगी। अब जो भारत सरकार एक रेट तय करेगी, उस रेट से अगर नीचे पैसा होगा, नीचे रेट मिलेगी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डीबीटी के माध्यम से किसान को डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो इससे किसान को अब इस बात की कोई चिंता नहीं रहेगी और इसकी वजह से किसान अपने तिलहन के अंदर खेती भी करेगा और साथ ही जो पाम ऑयल की खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इस आज के निर्णय के अंदर जहां पहले 12,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से उनको अनुदान दिया जाता था, तो उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब 29,000 रुपये अनुदान के रूप में भी उनको पैसा मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अंदर भी किसानों के लिए बड़ी सौगात आज देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि उसके अंदर अब 5 करोड़ रुपए तक की अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएगा, इंडस्ट्रीज लगाएगा, तो भी किसान को बिना मॉर्गेज के वहाँ पर ये अनुदान जो ऋण के रूप में पैसा दिया जाएगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से। तो ये आज के निर्णय किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मोदी जी की सरकार के अंदर इतने महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जिसमें चाहे वो किसानों के लिए आज MSP को 1.5 गुना करने का विषय हो, चाहे एग्रीकल्चर का बजट को बढ़ाने का प्रावधान किया गया हो, चाहे सम्मान निधि के तौर पर आज 11 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट हर साल 6,000 रुपये पहुंचाने का विषय हो, 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि आने वाले समय में किसान के लिए मोदी जी की सरकार समर्पित सरकार है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमें आशा है कि हम बहुत जल्दी इसमें सफल होंगे और किसान को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और इनकम भी डबल करेंगे। सर, आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है बाजरे के MSP को लेकर, क्या है उस पत्र में और क्या आप डिमांड कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर बाजरे की MSP पर अभी खरीद नहीं हो रही है, तो आज मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि भारत सरकार को वो अनुशंसा करे कि MSP पर खरीद हो और MSP पर अगर खरीद होगी तो किसान को भी लाभ होगा और किसान को इस बात का कि वो आज 1200-1300 रुपये के अंदर बेचने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है, तो MSP पर उसको 2,000 रुपये से अधिक प्रति क्विंटल पैसा मिलेगा। तो एक तो किसान को भी लाभ होगा और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था 15 अगस्त के अवसर पर, उन्होंने कहा था कि कुपोषण से हमें देश को मुक्त करना है, तो पोषण युक्त अनाज हम उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। तो PDS के माध्यम से हम अनाज को अगर MSP पर खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उसको हम दे भी पाएंगे। तो बाजरा इसके अंदर महत्वपूर्ण अनाज है जो पोषण के अंदर आता है। तो बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन होता है, जहां राजस्थान में प्रमुख फसल ही बाजरा है। तो बाजरे की MSP पर खरीद भी होगी और PDS के माध्यम से ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचा भी पाएंगे, तो दोहरा लाभ होगा। इसलिए राज्य सरकार से हमने आग्रह किया कि वो भारत सरकार को चिट्ठी लिखे। भारत सरकार तैयार है बाजरे की MSP पर खरीदने के लिए, लेकिन राज्य सरकार का अधिकार है। इसलिए राज्य सरकार जब चिट्ठी लिखेगी, यहाँ पर अनुशंसा करेंगे, तो हम निश्चित रूप से तैयार हैं कि बाजरे को हम खरीद पाएंगे। तो ये किसानों के हित के अंदर है और मुझे आशा है कि ये पत्र जल्दी इसका जवाब आएगा। सर, क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह से बाजरे के MSP पे खरीदी के लिए की जाएगी योजना? ऐसा है कि मिलेट्स के जहाँ भी उत्पादन होते हैं, पोषण युक्त अनाज जहाँ भी होता है, तो वो राज्य सरकार का अधिकार है। राज्य सरकार अगर अपने PDS के माध्यम से वो अगर बेचना उत्पादन जो है वो किसानों को देना चाहते हैं,
तो वो अपने वहाँ पर उस फसल को यहाँ पर अगर भेजेंगे तो उसकी परमिशन मिलेगी और उसको वहाँ पर ख़रीद करें और ख़रीद कर वो अपने पीडीएस के माध्यम से जो ज़रूरतमंद या जो अपने जो पोषण जिनको दे पोषित आहार देना है तो वो दे सकेंगे। तो ये राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार जो चाहे उस फसल का निर्णय कर सकती है, ये राज्य सरकार के विवेक पर है। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी राज्य इस प्रधानमंत्री जी के निर्णय हैं और प्रधानमंत्री जी ने चिंता की और आज से नहीं पहले दिन से ही चिंता कर रहे हैं कि कुपोषण से हमें निजात पाना है, तो राज्य सरकारें भी इस विषय पर जरूर चिंता करेगी और जल्दी निर्णय होंगे और पीडीएस के माध्यम से भी अनाज वितरण, पोषण युक्त अनाज वितरण होगा। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे कैलाश चौधरी ने साफ कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, तो आने वाले समय में जनता उनको ज़रूर सबक सिखाएगी। कैमरामैन दानिश के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।